नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। विपक्ष जो है वो चंदा चोरों को ढूंढने में लगा हुआ है और संसद के भीतर तो हंगामा है। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। ये सब बातें चल रही है, इसलिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। अभी भी संसद के भीतर स्थितियां बदली नहीं है। सत्ता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा लग रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद देश के जो आम लोग हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन सबको लग रहा था कि बड़ा फर्क पड़ेगा और सरकार जो है वो चेतेगी। सरकार जो है उन बदमाशियों में से बाज आएगी। लेकिन जो दिखा वो ये कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान जब संसद गए तो उनका गहरा स्वागत किया गया, भारी स्वागत किया गया, उनको उनका सम्मान किया गया एक तरह से कीजिए कहिए। और ऐसा लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है एक दाव है बीजेपी का। उसके बाद जिस व्यक्ति को, जिस सांसद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, पता चला कि जो है वो तो धर्मेंद्र प्रधान से भी कमजोर है। और उन पर प्रियंका गांधी ने भी आरोप लगाया कि जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट है, उनके समर्थन में उन्होंने बयान दिया था। इस पर भी हंगामा हुआ। इसके वीडियो भी लाए गए, मार्केट में वीडियो भी आए, मार्केट मतलब सोशल मीडिया पर। और ऑथेंटिकेट करने कह रहे थे कुछ सदस्य के रिजिजू वगैरह, लेकिन वीडियो तो सबके सामने है। संसद में जो हो रहा है वो देश के लोग देख रहे हैं, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है। एनडीटीवी का वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद जो है ये भी देखा गया कि सरकार, चाहे मुंबई की बात हो, दिल्ली की बात हो, पटना की बात हो, जो वादा किया गया था कि प्रदर्शनकारी को हम परेशान नहीं करेंगे, उन पे मुकदमे जो किए गए हैं वापस लेंगे, उसके उलट ये देखा गया कि मुंबई से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के पटना तक ढूंढ रही है पुलिस फोटो और वीडियो के साथ कि कौन कौन प्रदर्शन में शामिल थे। कई वीडियो जैसे आए जिसमें प्रदर्शन में शामिल लड़कों को, लड़कियों को पकड़ा गया। इसके अलावा जो हिंदू रक्षा के नाम पर जो कई सारे संगठन बने हैं और उनके जो स्वयंभू नेता हैं, नेता कम गुंडे ज्यादा है, उन्होंने जो है लड़कियों को खास करके, लड़कों को खास करके चिन्हित करने की कोशिश की, उनके साथ मारपीट भी की, उनको धमकाया भी। कई लोग हैं जो कह रहे हैं धमकी दी गई। खुद अभिजीत दीपिके ने कहा कि हमको धमकाया जा रहा है। और इसको लेकर के हुआ कि एक जो है फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन होने जा रहा है। लेकिन जंतर मंतर पर जो खबर आ रही है प्रदर्शन की, वो प्रदर्शन तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, 29 जुलाई को जो वाम संगठन है उनके लोगों ने जरूर प्रदर्शन किया, और वो एक सांकेतिक प्रदर्शन सा प्रदर्शन हुआ और उसके बाद वापस ले लिया गया उसको। लेकिन मीडिया में चल रहा है कि वापस जो है जंतर मंतर पर लोग जमा हो गए हैं। हालांकि सीजीपी ने कहा है कि अगर आप जो वादा किया गया था उसका उल्लंघन करते हैं तो फिर से प्रदर्शन के लिए उतरेंगे। उधर जो है कल देखा गया कि संसद के बाहर विपक्ष के सारे सांसद जो है जमा हुए और अमित शाह कहाँ गायब हो गए ये बैनर लिए हुए थे। उनके अलावा एक स्वांग भी किया विपक्ष के नेताओं ने। और पप्पू यादव जो है वो पुजारी बने। चंदा का बॉक्स रखा गया चढ़ावे का, दान पात्र, उसमें राहुल गांधी ने भी कुछ पैसे डाले और उसको जो है किस तरह से झटक लिया, डब्बे से पैसा निकाल लिया। पुजारी ने, जो पप्पू यादव थे, वो दिखा और फिर वो पकड़ लिया गया। अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने पकड़ लिया। तो ये जो हुआ कि चंदा चोर पकड़ा गया और नारे लगाए गए, चार चंदा चोर गद्दी छोड़। तो एक जो लोगों को लग रहा था कि वो चंदा चोरी का मामला, चढ़ावा चोरी का मामला अब ठंडा पड़ गया है, कांग्रेस पार्टी उसको वापस, विपक्ष उसको वापस जीवित करने में लगा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष हर तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने में लगा हुआ है। और देखिए इधर जो सत्ता पक्ष है वो भी इस बात को जानता है कि उसकी मुश्किलें किस तरह से बढ़ रही हैं। और लेकिन जिसके पास जो गुण होता है उस गुण का इस्तेमाल करता है। दबंगई जो है वो
नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, चूंकि अमित शाह उसके होम मिनिस्टर हैं, और जितने मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, सबके पास जो असली गुण है वो यही धमकाने का गुण, ताकत दिखाने का गुण, सत्ता की ताकत पे जो है कुछ भी करने का गुण, दमन कर देंगे, ये भाव है। लेकिन वो जमीन पे भी राजनीति देख रहे हैं। देखिए 2027 में विधानसभा का चुनाव है वहां उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का चुनाव है फरवरी मार्च में होने वाला है, उसको लेकर के बीजेपी ने जो है एक एजेंसी से कहा जा रहा है सर्वे करवाया है। उसका नाम है नेशन विथ नमो एजेंसी, रजिस्टर्ड संस्था है, और भाजपा के लिए पॉलिटिकल सर्वे करती है ये संस्था। और बताया जाता है कि इसमें विशेषज्ञों में कई सारे रिसर्चर्स शामिल हैं जो मार्च से लेकर के जुलाई के दूसरे सप्ताह तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर निर्धारित सैंपल लिए हैं। यानी मार्च से लेकर के जुलाई तक ये किया है। और मार्च से लेकर के जुलाई तक में बीच में चंदा चोरी जब का जो प्रसंग उभरा था वो पूरा समय था। और दिल्ली में जो हुआ वो हालांकि बाद में हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बाद में हुआ। लेकिन आज जो स्थिति है बीजेपी की या मोदी सरकार की पूरे देश भर में, और इसके पहले यानी सीजेपी के आंदोलन से पहले जो स्थिति थी उसमें थोड़ा भिन्नता है। इसलिए ये जो सैंपल है उससे और नीचे बीजेपी का ग्राफ गया है, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए इसमें यह है कि इसके अनुसार पार्टी को बड़ा झटका लगने की आशंका है, जो सर्वे आई है उसमें भी। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये सप्ताह दूसरे सप्ताह तक का सर्वे है जुलाई का, उसके बाद बीजेपी की स्थिति और खराब होगी, यानी झटका और बड़ा होगा। लेकिन पहले झटके में जो चंदा चोरी वाला मसला था उसमें भाजपा को कहा जा रहा है 52 से 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। 2022 में भाजपा को 255 सीटें मिली थी, 202 सीटों में बहुमत है, और इस बार कहा जा रहा है कि 190 से 205 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही हैं। वो सीजेपी के आंदोलन से पहले, मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। और इसमें यह कहा जा रहा है कि सर्वे वाले एजेंसी ने जो सुझाव दिया है बीजेपी को बचने के लिए कि ये हार से बचे, इसके लिए उसने कहा है कि 35% विधायकों के टिकट काटने होंगे, मतलब काट दिए जाएंगे। और सबसे ज्यादा नाराजगी जो है पूर्वांचल के विधायकों में है। तो विधायकों को लेकर के उस तरह के सवाल हैं कि विधायक कैसे हैं, खुश हैं, नहीं है। ज्यादातर विधायकों से लोग खुशी नहीं जाहिर करते हैं, और जिस तरह से किया है। उसके अलावा जो पार्टी की जो नीति है, जो आदित्यनाथ की जो नीति रही वहां जो घटनाएं हुई, उसको लेकर के भी बड़ा असंतोष बताया जाता है वहां सर्वे में जो आया है। और उसमें ये आया है कि एक तो ये है यूजीसी का जो आया है, जो नया नियम बना उसको लेकर के आपको मालूम है कि बड़ा हंगामा मचा, दलित सवर्ण उभरा, और दोनों तरफ से लोग खड़े हो गए। दलित पिछड़े भी नाराज हैं कि जो उसके लिए प्रावधान किया गया था उसको रोक दिया गया। सवर्ण या कहिए सामान्य जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो भी नाराज हैं, वो भी डरे हुए हैं कि अगर वो नियम लागू हो गया तो हमारे बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे, उनको मुकदमों में फंसाया जा सकता है, ये तमाम चीजें। हालांकि ST SC एक्ट तो पहले से है, लेकिन पिछड़े को जोड़ा गया है, उससे बड़ी परेशानी है, बड़ी चर्चा हुई थी आपको याद हो तो। इसको लेकर के दोनों जो ग्रुप है यूजीसी के नियम को लेकर के, वो परेशानी है दोनों ग्रुप में, भय, यानी दोनों नाराज हैं बीजेपी से। फिर राम मंदिर का जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर के सीधे सीधे बहुत सारे लोग नाराज हैं। हालांकि ये जो लोगों का मानना था कि ये जो है रोका जा सकता था लेकिन नहीं रोका गया, उससे भी नाराजगी है। फिर जो आम होता है कि जो तहसील है और जो थाने हैं उसमें आम आदमी की सुनवाई नहीं होती है, उसको लेकर के नाराजगी है। और फिर उसके बाद हुआ कि नीट पेपर लीक को लेकर के लोगों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां नहीं रुक रही हैं, और ज्यादातर परिवारों ने माना कि पेपर लीक रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, किसी आयोग पर पूरा ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। यानी पेपर लीक मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को या आदित्यनाथ सरकार को पूरे तौर पे दोषी माना जा रहा है। तो अब ये सवाल उठेगा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक तरफ होता है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत होता है, जो मैंने शुरुआत में बतलाया
तो लोगों में क्या मैसेज आता है? मैसेज ये जाता है कि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार नहीं मानती है, और बीजेपी ने जो किया है वो एक दाव खेला है ताकि गुस्सा कम हो। दूसरी तरफ E20 एथेनॉल का जो मामला है, उसको लेकर के भी लोगों में भारी नाराजगी है। और आपको पता है कि नितिन गडकरी कल तक तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि एथेनॉल E20 से बहुत बचत होगी और क्या क्या होगा, माइलेज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं, और गडकरी जी भी जो है इस बात से पीछे हट गए हैं कि हमारा काम ये नहीं है। तो इसको लेकर के भी जो है लोगों में नाराजगी है। उसके अलावा एक और ये बताया जा रहा है कि उसमें जो पहले था कि यादवों को लेकर के आम जो समाज में नाराजगी थी, वो अब बदला है। खास करके कहा जाता था कि दलित और पिछड़े दोनों यादवों से परेशान है, यादव राज जब हो जाता है तो। लेकिन ये इसमें सर्वे में ये आया है कि अब जो समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का गठन किया है, जो पीडीए लोकसभा चुनाव में भी पीडीए की वजह से जीत जीत हुई, पिछड़ा दलित और अगड़ा भी उसमें शामिल कर दीजिए या अल्पसंख्यक कर दीजिए, एक्चुअली अल्पसंख्यक है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो बनाया ग्रुप पीडीए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने, उसका बड़ा सकारात्मक असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। और कह रहे हैं कि गैर यादव लोगों में भी यादवों के प्रति या अखिलेश यादव के प्रति नाराजगी नहीं है, या कहिए कम हुई है। और खास करके जेनजी की आजकल बड़ी चर्चा है। जेनजी जो है वो है कि इसको अब सही नहीं मान रही, उनको लग रहा है कि असली लड़ाई जो है वो भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा जो है पूरे तौर पे सवर्णवादी पार्टी है, बनियों की पार्टी है, सवर्णवादी पार्टी। आदित्यनाथ ने जिस तरह की सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, उसमें सवर्णवाद का बड़ा ही खतरनाक चेहरा दिखाई पड़ता है, क्योंकि अल्पसंख्यक हो या यादव हो या गैर यादव भी जो दलित पिछड़े हैं, उनके साथ बुलडोजर न्याय किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। खुलेआम गुंडे जो है, जो हिंदू के नाम पर, हिंदू धर्म बचाने के नाम पर उत्पात करते दिखाई पड़े, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, कई कुर्मी के साथ भी मारपीट की गई। और इससे ये हुआ है कि बीजेपी को अब वहां माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की भी जो बीजेपी आदित्यनाथ की सरकार है, वो सवर्णों की सरकार है। ब्राह्मणों में भी हालांकि नाराजगी है, लेकिन ब्राह्मण जो है इस बात से एकजुट हो जाते हैं कि जाएं कहां। तो ये जो तस्वीर है वो बीजेपी के लिए भारी चिंता देने वाली तस्वीर है। लेकिन इसके बाद जो आया है, जो सीजीपी के आंदोलन के बाद, जो कांग्रेस के आंदोलन के बाद जो माहौल बना है पूरे देश के भीतर, और जिस तरीके से पुलिस ने लाठी चलाई आम छात्रों पर, उसका भी बड़ा खास असर हुआ लोगों पर। और अब लग रहा है लोगों को लग रहा है कि अब बीजेपी से किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही, और ये बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही निश्चिंताजनक जो है खबर है। तो अब बाकी देखिए अब यार, बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन एक आम तौर पे जो दिख रहा था वो इस सर्वे में, उसके आंतरिक सर्वे में भी दिखा है कि लोग नाराज हैं। तो अब जो है आदित्यनाथ की सरकार लौट करके आएगी, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार के साथ भी जो बात हुई है कि अभी वो जो है वो सोच रहे हैं कि हम दमन का रास्ता अख्तियार करके हम दबा देंगे लोगों को। लेकिन क्या ये संभव है? क्या लोगों को गोलियां चलवा करके, आप धमका करके, मार करके, अकेले अकेले में चिन्हित करके आप करेंगे? और अगर ऐसा करेंगे तो क्या विपक्ष चुप बैठा रहेगा? क्या समाजवादी पार्टी, क्या कॉकरोच जनता पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या और दूसरे दल, संजय सिंह अपने आप में, केजरीवाल जी की पार्टी के जो सांसद हैं, संजय सिंह बहुत एक्टिव है, चंद्रशेखर रावण बहुत एक्टिव है। तो विपक्ष के कई नेता हैं जो बहुत गहरे एक्टिव है। हालांकि बीजेपी को ये लगता है कि चूंकि विपक्ष में एका नहीं हो पाएगा और वोटों का बंटवारा होगा और हम जीत लेंगे, या ये भी कई लोग कहते हैं कि बीजेपी को भरोसा अपने सिस्टम पर है, उसने जिस तरह से चुनाव आयोग से लेकर के पूरे न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे कब्जा कर रखा है, एजेंसियों पे कब्जा कर रखा है, उसका फायदा दिखाई पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों में निराशा है, लोगों में गुस्सा है, वो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।